नमस्कार। आप देखत हई गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एगो नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटिन डॉक्टर अपर्णा पांडे, जे दंत चिकित्सा के क्षेत्र में हई। एकरे साथ माइंडसेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच भी ई हई, जे पिछले 2 साल से ये क्षेत्र में काम करते ही। लगभग 150 लोगन के काउंसलिंग कर चुकल है ई। तो आज उनसे यही विषय पे हमन के बात कल जाई। डॉक्टर अपर्णा, नमस्कार। नमस्ते भैया। तो अपर्णा जी, आप एक दंत चिकित्सक हई और ओकरे बाद आप ये क्षेत्र में काउंसलिंग के क्षेत्र में जौन आपके गईल भइल है, तो ये यात्रा के तनी अनुभव हमन के दर्शकन के बताएं। जी भैया, सबसे पहले तो हम सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त कर चाहते हैं कि हमके ये मंच पे अइला के अवसर मिलल और अपन नॉलेज जन बात साझा करे के अवसर मिलल। तो भैया हम है तो दंत चिकित्सक और 2011 से हम कॉलेज में रहनी है। तब से तनी तनी प्रैक्टिस शुरू हो गई रहा, तो प्री क्लिनिकल प्रैक्टिस होला। पर 2019 से हम क्लियर प्रैक्टिस करत रहनी है। लाइक फिर उसके बाद जब से कोविड आयल, हमके कोविड आयल तब से तनी तनी दुनिया बदल शुरू भइल। हमके खुद समझ में आयल कि हमरे अंदर कुछ तो अलग चीज होता, कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न बना था जो पहले हम कबो अनुभव ना कैले रहनी। जैसे स्ट्रेस का अनुभव होत रहा, एंजाइटी का अनुभव होत रहा। काहे कि उस समय हम जौने जगह पे रहनी, ओजा हम अकेले रहत रहनी। हमारे मम्मी पापा सब के गाँव में रहला। तो कबो कबो ऐसा बुझा कि हम केहू दिख ही ना पाए। आ कुछ हमारे मित्र लोग रहला जो अस्पताल में वो टाइम नौकरी करत रहला, लोग अस्पताल में उनका ड्यूटी रहला। बहुत दुखद मृत्यु हो गई कुछ लोगन का। सब कुछ लेके इतना तकलीफ होके कि 28 साल 30 साल में लोग मरता। ऐसा ऐसा चीज होता, बहुत चीज डिप्रेशन एंजाइटी बनत रहा। उस समय तो बहुत लोग डिप्रेशन एंजाइटी से पीड़ित रहना है। हाँ। ओकरे पहले हम कॉलेज में भी देखनी कि 5-6 स्टूडेंट हमरे सामने सुसाइड कर लिए लोग। अरे तब इकुल जब देखत रहनी तो हम सोचे कि ऐसा तो नहीं रहे। हमरे जब दादी नानी से हम जब कहानी सुनी तो पहले का जमाना ऐसा नहीं रहे। पर अब ऐसा का होता कि ये सब चीज होखे लागल। तो तनी तनी हम पढ़ाई कर शुरू कैनी एकरे बारे में। काहे कि हम जौन बानी शुरू से ऐसा लड़का रहनी जो हमेशा खुश रहे, अच्छा माहौल में रहे। तो हमरे अंदर जब दुख वाला चीज उत्पन्न भइल तो हमरे खातिर नया रहे कि स्ट्रेस कैसन होता, कैसन एंजाइटी होता, अब का कइल जा। तब हमके पहली बार बुझाइल कि डिप्रेशन जैसन कोनो चीज होला। फिर एकरे समस्या का समाधान हर समय दवाई नहीं हो सकेला। कोनो भी समस्या का समाधान दवाई नहीं हो सकेला। हम सोचनी कि काहे सब केहू ऐसा ऐसा समस्या खातिर दवाई खावे। एगो अंग्रेजी में लाइन कहल जाला, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम सोचनी प्रिवेंशन पे तनी काम कर जा। तब हम सीखत सीखत न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग तक पहुंचनी। हमके समझ मिल गई रामबाण जौन ऐसा कोनो भी परेशानी के दूर कर सकेला। रौरा के स्ट्रेस होके, एंजाइटी होके, कोनो फिजिकल भी अगर परेशानी बा, कोनो शरीर में दर्द का समस्या बा या कोनो पास्ट ट्रॉमा बा, कोनो चीज से बहुत तकलीफ बा। बहुत लोग नहीं होला। जैसे हम अपने मम्मी के देखनी, चाची लोगन के देखनी कि अरे 20 साल पुराना लेके बोली लोग। कहे अरे दादा बहुत दुख हो गई, बहुत दुख का बात रहा। अब ऐसा समस्या से तो निकले के चाहिए। काहे कि एक चीज आप कई बार बोलब, कई बार रटब तो ओकर तो पीड़ा बढ़बे करी ना, खत्म नहीं हुई। तो नहीं हुई। तो हम सोचनी कि ए पे तनी काम कइल जा, पीड़ा लोगन का कम कइल जा। डॉक्टर ही तो पीड़ा कम करे का काम बा। फिर जो है टूल हम यूज करेनी उससे बहुते लोगन का पीड़ा कम भइल। रौरा बोलबो कहनी कि 150 लोगन का काउंसलिंग कहनी है। ये 150 लोग 1-to-1 में रहल है लोग। एकरे अलावा हम ग्रुप कोचिंग भी करेनी, वेबिनार करेनी। तो लगभग 10,000 से अधिक लोग जुड़ल बा लोग। एगो किताबो आप लिखले रहनी कोनो जो बेस्ट सेलर बा अमेज़न पर। जी भैया, तो पिछले साल हम एगो किताब लिखनी तो प्योरली मेंटल वेलनेस पर रहे कि केंगा ना अपन सबकॉन्शियस माइंड के ट्रेन कर जा सकेला। तो वो किताब का नाम बटे अवेकन माइंड हीलिंग ब्लूप्रिंट। ये अमेज़न पे मिल जाई। अमेज़न बेस्ट सेलर भइली लास्ट ईयर। सबके पढ़े के चाहिए, दर्शक लोगन से कहल जाए कि खरीदें लोग। हाँ, सबके पढ़ो के चाहिए। कुछ तो हम ट्रांसलेट कर देब और सब खातिर भोजपुरी में यही मंच के माध्यम से कि सबके एकर सबसे ज्यादा उचित बेनिफिट मिल सके। तो सब कॉन्शियस माइंड जब हम ट्रेन कर लेनी, ओके कहल जाला अवचेतन मन, तो हम समझ लो हमार 90% समस्या दूर हो गई। 90 हो तो कमे बोलता नहीं, समझ लो 100% समस्या दूर हो गई। तो डॉक्टर साहब, आप अभिनले तो बहुत लोगन से आपके तरह तरह के लोग मिलल हुई हैं, अलग अलग डिप्रेशन के शिकार। कोनो एगो ऐसा वाकया कहानी बताएं जिसे हमरे दर्शक के ही पता लगे कि
कैसे ही काम करेला आपके जौन तरीका बा? हाँ बिल्कुल भैया, ऐसे तो बहुत कहानी बा, लेकिन एगो कहानी बा जो हमके बहुत प्रिय बाटे, काहे कि उ ट्रांसफॉर्मेशन देखला से हमके बुझाइल कि हाँ हम कुछ बढ़िया काम करतानी। एक जाने रहन है, उनकर बहुत बढ़िया सेल्स हेड रहना कोनो बढ़िया कंपनी में, नाम तो हम नहीं लेबे जा। उनकर एगो छोट लड़का रहे, एगो बीवी रहली, तो उनकर जो मेहरारू रहली कोनो उनकर रहल हुई एक्सटर्नल अफेयर, आपको चाहे कोनो चिंता परेशानी, अपन लड़का लेके चल गई। ये जो आदमी रहा ना तो डिप्रेशन में चले गए ना, काहे कि उस समय उनके बहुत अटैचमेंट रहे, जो हमरे से काउंसलिंग वार्तालाप भइल, ते बहुत अटैच रहे अपने फैमिली से। ट्राई बहुत कईने बट नहीं आई लोग वापस। फिर पैसवो गए उनकर, बहुत एलुमनी देवे पड़ला लइकन के, तो देबो कईने। फिर उनकर नौकरी छूट गई, वही चिंता में नौकरी छोड़ देना, मतलब वो वियोग में एगो होला ना पीड़ा, वियोग का पीड़ा। उतना बड़ा ना आदमी, 46 साल का आदमी, ऐसा रोलस पहला दिन क्लैरिटी कॉल में, तो हमके बुझाइल कि इनकर पीड़ा बहुत बहुत बड़का पीड़ा बाटे, आई पे काम कर जरूरी बा जड़ से। कुछ दिन बाद खुलना कि उससे जब हमरे लगे इले से पहले 3 बेर सुसाइड कमिट कर कोशिश करना, सीवियर, मतलब ऐसा रहे कि मतलब एकदम मौत एकदम बगली से छू के गए उनके। फिर काउंसलिंग में जब वो आई ना, तो हम उनके कहनी कि तू आवो पहले काउंसलिंग ल, और जब काउंसलिंग से तुके रिजल्ट मिली तो ओकरे बाद तुम्हार फीस पे करिए। फीस खातिर हम बातें नहीं कहनी, कहा कि एक आदमी बहुत डिप्रेस रहा। फिर वही ने पहला हफ्ता गई हर। अच्छा एगो चीज बाकी, हम जब कोनो भी आदमी के काउंसलिंग देनी तो ये चीज रहेला कि आपके हर सेशन के बाद एगो आउटकम मिले के चाहिए। ये काम सबके करे के चाहिए कि मान लो मैं जाई नहीं रोरा से बात करता नहीं तो एगो आउटकम मिला था, तो हमके बुझाइल कि भैया बहुत निक आदमी हो, एजा इले पे बहुत अच्छा चीज होता। तो हर जब समस्या का समाधान तनी 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 कइल जाए, आज का समस्या अब तो उसे आदमी के बहुत मतलब एगो मोटिवेशन मिलेला कि हाँ हम सही जगह बानी, हमारा कुछ परसेंट समस्या कम है। तीसरा हफ्ता ले वो आदमी बहुत ज्यादा अपने डिप्रेशन से दूर हो गए, हाँ निकल गई ना। और आप लोग मानव नहीं कि 6 महीना से जो आदमी को नौकरी नहीं रहा, हर समय ओकरे दिमाग में ये रहे कि हम मर जाती तो ठीक रहत, अब का करिए, जिंदगी में कोनो होप नहीं के, ना हमार मेहरारू बा ना हमार लड़का बा। तो आदमी इस समय पहलों से बड़का कंपनी में सेल्स हेड के रूप में काम करता ना। तीसरा सेशन के बाद उनका ऐसा बढ़िया आउटकम मिलल कि चौथा सेशन आज ले उनकर पेंडिंग बा, चौथा लेवल की जरूरत नहीं पड़ल उनके। अच्छा, इनमें आप एक शब्द के प्रयोग करें, क्लैरिटी कॉल, ई का होला? तो मान लो कि वो आइल हमरे लग गए कोनो समस्या लेके, तो ऐसे तो बा नहीं कि उनके देखते हम उनकर समस्या समझ जाए, चाहे वो एक बार में हमके सब बता दी। तो क्लैरिटी कॉल में यही तरह बतकही है होला, बुलावे नहीं, बतियावे नहीं, उनकर पीड़ा समझे कोशिश करे नहीं, तरह तरह के एग्जाम्पल से उनके समझौले कोशिश करे नहीं कि तू कोनो दूसरे ग्रह से नहीं खेल। काहे कि जब ये वो बात जनता मतलब जो लोग दर्शक लोग जो देखा था तो रिलेट करत हुई कि जब हमरे साथे हमनी के साथे कोनो समस्या होला तो हमनी बुझाला कि हमनी कोनो दूसरे ग्रह से आइल बानी, ये समस्या हमनी एक साथे बा, बाकी सब दुनिया खुश बा। लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं होला। जब आप क्लैरिटी कॉल में बैठे नहीं तो हम अरोरा सबके अवगत करावे नहीं कि कोनो एलियन नहीं खा, यही ग्रह का आदमी हो। ये पीड़ा हम सब जाने के भाग में तनी तनी भगवान लिखले ही बाना। पर समस्या तो अबे करी, दिन बात रात होकबे करी, सुख बात दुख अबे करी। लेकिन जब सुख दुख का पैटर्न चलेला जिंदगी में, तब हमने का एगो जिम्मेदारी बनेला कि हम वो सब समस्या भले ग्राफ एने उन्ने जा तो हर ग्राफ सही होके चाहिए, चाहे कैसनो समस्या आवे, सुख आवे चाहे दुख आवे, हमार मेंटल कंडीशन ठीक होके चाहिए। ऐसा नहीं कि दुख आयल तो डिप्रेशन में चले गए, नहीं सुख आयल तो सुख से हम कुछ और ही हो गए। तो वो क्लैरिटी कॉल में पहले तो नॉर्मलाइज कर जाला कि तो के पहले आधा समस्या तो वही जो दूर हो जाला। तो उनके असल में केहू सुने वाला नहीं रहेला, लोगन के तो और परेशान होला। तो कैसे कहें वो एक हिचक भी होला। तो कोई केहू डॉक्टर रहे चाहे केहू रहे, तो जब धीरे धीरे खुलल चालू करिए तो सब बताइए हैं आपन। मेन बात तो यह बा भैया कि केहू आजकल ना सुने वाला नहीं। अगर अकेलापन बहुत घरों में केहू सुन लेत ना दुख समस्या प्यार से बिना रोकले टोकले, ई मैटर ऐसा माना कि जैसे रौरा कहब कि हमके स्ट्रेस बा, चाहे एंजाइटी बा, चाहे डिप्रेशन बा, तो आधा लोग तो पहले मजाक उड़ा दे, ई का होला, कुछ नहीं होला, कोनो डिप्रेशन नहीं, चलो घूमे चलो डिप्रेशन ठीक हो जाए। पता नहीं बा कि डिप्रेशन का होला। स्ट्रेसों की बात करते नहीं, लड़का लोग बोले चलो घूम आवा,
तनी पिक्चर देखिया वो स्ट्रेस ठीक हो जाए, बहुत हल्के में लोग हल्के में लेला लोग। लेकिन ओकर जोन घाव बा हो सकेला कहीं और ही से आवत होके। ऐसनो नहीं के कि आज मान लो कि नौकरी चल गई, कोनो बात हो गई तो आज तो के स्ट्रेस दिखता, चाहे कोनो डिप्रेशन का पैटर्न दिखता, पर ओकर जड़ हो सकेला ओकरे बचपन से आवत होके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा मतलब हम आपसे पूछे वाला रहने कि छोट बच्चे जो होले उनमें काहे डिप्रेशन आवेला, ओकर कारण तनी बतावल जाइए हमके। हाँ भैया, तो ये हम कहते रहने कि बचपन से एकर जोन पैटर्न आवेला, हम देखे नहीं, चाहे हमार जो वर्ग बा जोन लोग हमरे लगे ज्यादा आवेला 35 से 50 साल का लोग ढेर आवेला, लड़का लोग भी आवेला। पर हम ये चीज देखले बानी कि जब जैसे ही क्लैरिटी कॉल हो या जब उन से तनी बातचीत बढ़ेला हमार, तो पूछत पूछत जब हम जानी तो कोनो बचपन का ट्रॉमा रहेला जो ट्रिगर करेला लोगन के अब भी। अच्छा, वो पूरा उनके व्यक्तित्व पर ओकर असर पड़ेला जो बचपन के ट्रॉमा रहेला। बिल्कुल भैया, ऐसे तक कहल जाला कि कबो लइकन से ना कोनो अपशब्द नहीं बोले के चाहिए। अपशब्द का मतलब ही जैसे बहुत लोग बोलेला अरे हमार लइको नालायक बा, पढ़बे नहीं करेला। अब तू बोला नालायक, नहीं होए नालायक तो निकरी जाई, अब वो के भुलाई नहीं हो जाता। जैसे मान लो केहू गलती कर, छोट लड़का तो गलती करबे करे, लड़का हम तो गलती करबे करे, बालक कुल गलती करबे करिए। जब गलती होई रौरा सब उनके मारे देव, डांट देव, छपिला देव, तो का हुई वो लड़का के सब कॉन्शियस में वो डर बैठ जाला। अब यह लड़का जब बड़ हुई तो अब वो अपने ऑफिस में बीवी बच्चन के सामने कहीं भी गलती कैला से व्यक्तित्व में वो चीज एकदम भैया वो गलती कैला से डरी हुआ आदमी कि अगर हम गलती करब तो कोनो गलत बात बा, गलती करब तो क्यों उनके डांटी झपलाई चे बाउर कही। तो ये बात का ध्यान रखी सबे लोग की लइकन के ना कबो अपशब्द मत बोलिए तरह का कि ओकरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठे। काहे कि देखो कोनो भी गलती ना हमने के जीवन का पार्ट हवे, अनुभव हुई तबे तो हमने के बढ़ल जाई, तबे तो हमने का ग्रोथ हुई। से बचपन से बहुत चीज आवेला। अच्छा, आजकल के तो लइके बच्चे टेक्नोलॉजी वाले हमें कुल, तो उनके टेक्नोलॉजी और अवसाद में कोनो रिलेशन बा, कोनो रिश्ता बा का? हम तो जितना हमरे समझ से जितना हम देखनी हमारा जो एक्सपीरियंस कहेला तो टेक्नोलॉजी तो सच में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेला। अब जैसे ही इकुल आप देखत हो कब इंटरनेट पे लोग बोलेला सेल्फ लव करो, सेल्फ लव, ठीक बा, सेल्फ लव का बहुत चीज होता। लेकिन आप सोची कि हमने दादी नानी के जमाना में कबो सेल्फ लव रहा, कबो हमने के हम अपने बचपन में इकुल वर्ड नहीं सुनले रहने सेल्फ लव जैसा कोनो चीज होला। हमने एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। तो सोशल एनिमल जब हमने बानी तो हमने प्यार कहाँ से मिली? हमने से मिली। बिल्कुल। अब हमके अपने बचपन में हमारी दादी प्यार करे, नानी प्यार करे, नाना प्यार करे, मामा मामी। आजकल ये सब चीज दुर्लभ हो गई बा। पल जाई जा, अब तो मोबाइल लेके दिन भर लेके बैठल रहे। हाँ, तो जब मान लो हम अपने रिलेशन से, अपने रिश्तन से दूर हो जाता नहीं, कब बैठवे नहीं कर। अब तुम देखता नहीं लेकिन के अगर दादी नानी बुला लो क्या बाबू बैठा नहीं हमरा लगे, बैठवे नहीं करी लो, वो मोबाइल में रही है लेकिन चाहिए। हाँ, तो फिर अब तो ऐसे लोगन के तो सेल्फ लव डेवलप करना ही पड़ी, काहे कि तुके लव बाहर से लेवे कि नहीं के वो प्रेम जो मिला था, जौन प्रेम जो के बोलल जाला ना हमनी भाषा में खाटी प्रेम हवे, तो वो प्रेम, मूल प्रेम जो हमनी के बाहर एक्सटर्नल ढूंढा तनी तो बाहर से कबो नहीं मिली। सही बात। अच्छा, ये बताएं कि आपके समझ से डिप्रेशन में गईले के प्रमुख 3 कारण का हो आपके दिखाई देना? जैसे 30, 35, 40 साल के जो लोग हमें जो डिप्रेशन के शिकार हैं, तो वो कैसन, मतलब पहला 3 कौन चीज है जो ज्यादा प्रभावित करेला? कौन ऐसा चीज है? एक चीज में हम बहुत बात करें तो नवे माइंड सेट। अब माइंड सेट के अगर तनी और ही समझी जा तो माइंड सेट होला बिलीफ सिस्टम, कोनो चीज पे जो चीज पे हमने के विश्वास करे नहीं तो लहेला। अब जैसे हमने के अब कोरोना में वो चीज भइल रहा, लोग कहे कि अरे हमने के यूपी में ढेर भइली बात कि कोरोना जैसे कोनो चीज नहीं के चलो तनी माता जी गोड़ लागी और ठीक हो जाए। अब जे विश्वास कइल वो एगो समूह बाटे, वर्ग बा, वो लोगन के लहबो कइल, जैसे होला ना कोनो चीज पे हमने के विश्वास करें तो चीज लहेला। बिल्कुल बिल्कुल। वही तरह से माइंड सेट हवे। अगर हमने सोचनी कि जैसे एगो पैसा के बारे में बहुत खराब माइंड सेट हवे लोगन के कि क्योंकि घरे देख ले लो कि बड़का गाड़ी लागल बा, ढेर पैसा आ गए, तो लोग पहला बात ये सोची, सब दर्शक लोग रिलेट कर पाई ऐसे कि पक्का 2 नंबर का पैसा हुई, कौन 2 नंबर का काम करता लोग। सही। तो ये हवे माइंड सेट। तो पहला चीज तो माइंड सेट खराब हो जाता लोगन का। तो डिप्रेशन, अब माइंड सेट कैसन बा कि अब
तनी पढ़ लिख लेता लोग, बाबू बहनी लोग तनी पढ़ लिख लेता लोग, तो बहरा जाके कि अब अपने समाज में हम नहीं बैठेंगे, हमनी तनी हाई फाई बने जा, हाई सोसाइटी वाला बने जा, तो अपने भाषा से दूर, अपने लोगन से दूर, तो आइसोलेशन वर्ड जोन बा। तो वो आइसोलेशन जब रही, जब आप अपनत्व में नहीं रहबा, प्रेम में नहीं रहबा, तो डिप्रेशन में आई ना। जब खाली जगह कोनो चीज का बनावल जाए तो कोनो ना कोनो चीज से भरबे करे। आर्टिफिशियल चीज रही, सुपरफिशियल दुनिया में जब आप रहबे तभी समस्या आई। समस्या। और दूसरा चीज हम देखत नहीं कि इहो हम अपने पर्सनल एग्जांपल से बतावत हैं कि छोट रहनी तो हमनी के शाहरुख खान का मूवी देखी चाहे कुछ, तो बुझा कि भैया ऐसा ही दुनिया हुई। अब राउत सब देखत हो कब कि चाहे वो कोनो बॉलीवुड होके, हॉलीवुड होके, चाहे ओटीटी आजकल चला था ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो जौन मूवी जौन शो चला था लड़का लोग उहे कॉपी करता, और उहे कॉपी करके उहे रियलिस्टिक लागत, उहे लागत कि ऐसन बना तो बहुत अच्छा बात बाटे। तो भाई इहो एगो माइंडसेट हवे। अब वैसन चीज जब एक्वायर करी आदमी, अब काहे कि हमरे विचार से, रौरा सब बताइब सही बाकी गलत, हमरे विचार से ओमे कोनो बहुत अच्छा चीज तो नहीं दिखावल जाला, बिल्कुल रियलिटी से दूर रहेला। या तो क्राइम दिखाई लोग, और नहीं तो एक आदमी को कई जने से अफेयर दिखाई लोग, एकर सास होकर बहू, बहुत यही तरह की चीज, झगड़ा झंझट। तो भाई जो ये सब देखब तो वह चीज कूड़ा जो देखा वो दिमाग में रही। हाँ, कूड़ा, एकदम सही बात बोल रहे भैया, कूड़ा कहल जाए, वो कूड़ा भरत जाता लोग दिमाग में। अच्छा डॉक्टर साहब, बताएं कि भगवान मनुष्य के बनौले हैं, तो मनुष्य के अंदर कोनो ऐसा शक्ति देले कि वो एक कुल से, डिप्रेशन से और अवसाद से और नेगेटिविटी से लड़ सके, क्योंकि बाहर ही खोजे पड़ी। भगवान हमने तो बहुत बढ़िया अस्त्र देने, लेकिन वो अस्त्र के साथ यूजर मैनुअल दिहल भुला गई ना। अरे जैसे मोबाइल आयल हुई, चाहे लैपटॉप आयल हुई, तो ओकरे साथ एगो कागज पर्चा देला लोग ना कि कै नंबर दवाई तक का होई। हाँ, कै नंबर दवाई तक का होई, अक्के चली। तो हमनी के भगवान एसेट देले बना हमनी का दिमाग, लेकिन दिमागो के साथ यूजर मैनुअल दिहल भुला गई ना कि केंगन चलावल जा। तो वही का यूजर मैनुअल हवे एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो हम सिखावे अच्छा कि ए दिमाग के इस्तेमाल करके हमनी के ऐसा कोनो चीज नहीं के जो नहीं कर सके। काहे कि रोरा सब सुनले हो कब कि विजुअलाइजेशन का पावर होला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनले हो कब, ये कुल के काम करेला कि वो आदमी कुछ सोचला सा हो गई, टेलीपैथी जैसन चीज, इंट्यूशन जैसन चीज के पहले से आभास हो जाता, ये सब हमनी का ब्रेन पावर हवे। तो वो हमनी के डेवलप कर सके अपने सबकॉन्शियस माइंड के ट्रेन करके। तो आज के युग में सबका जरूरत बा कि सबकॉन्शियस माइंड के ट्रेन कर सीखल जा, ए पे पढ़ल जा, ए पे रिसर्च कइल जा। बहुत लोगन के पता नहीं बा कि का होला सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, ये में तनी बताई लोगन के। ये बहुत मजेदार चीज हवे, और सब समझ पाए कि अबे आप हमनी के देखत हई तो एक कॉन्शियस माइंड से देखत हई, जा चेतन माइंड से ना, हमनी के जब बैठल बानी चेतन माइंड, चेतन अवचेतन, चेतन माइंड ये हवे। अब रौरा सब तनी अपने पिता का आवाज में याद करी, अपने बाबूजी के आवाज में याद करी कि डांटे नहीं तो केंगन बुलावे ने, केंगन डांटे ने, तो रौरा के एक आवाज सुनाई दियल हुई अबे। सुनाई दियल हुई तो राउत बाबूजी ते जब आना ना ये रौरा डटने हुए, पर आपके वो आवाज सुनाई दियल, एगो फोटो दिखाई दियल हुई, तनी फीलिंगो आइलो, डर वाला फीलिंगो आइलो। बिल्कुल। तो ई हवे हमनी का अवचेतन माइंड, जो के कहल जाला सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड जोन बा विजुअल, ऑडियो और फीलिंग के रूप में चीज रिकॉर्ड करके रखेला। तो एगो चित्र बनी, एगो आवाज सुनाई दी, और कुछ फीलिंग होई, कबो अच्छा कबो घबराहट वाला। तो ई कुल ई तीन चीज हवे जोन एगो सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करेला। यही में चेंज करके, यही में परिवर्तन करके अपने हिसाब से आप प्रबंधन कर सकेनी, जौन चाही तौन कर सकेनी। तो अभी आप सुनत रही बात कही डॉक्टर अपर्णा के साथ, अवसाद और ओकरे प्रबंधन के विषय में आपसे डॉक्टर साहब से बात होत रही है। बहुत अच्छा काम करते ही, और भविष्य में मन के फिर इनके साथ एक एपिसोड कल जाई। ये एपिसोड के देखी, लाइक करी, लोगन के बताई, और हमरे भोजपुरी के बचौले में जो हमन के अभियान बा में सहयोग करी। सबके नमस्कार।